गुड मॉर्निंग इंडिया, मेरे यूट्यूब चैनल डी स्पेस एडी पर आप सबका स्वागत है। दिस इज एंकर दीपक तेल कम रोशनी ज़्यादा। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नई स्टोरी, एक नई मोटिवेशन के साथ। तो दोस्तों, जानते हैं कि कैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाया और फिर क्या हुआ। चंद्रगुप्त एक दासी का पुत्र माना जाता था। लोग कहते थे कि एक छोटी जाति का है। तो ब्राह्मण समाज में एक विद्रोह उत्पन्न हुआ। उन्हें लगा कि यार कैसे एक छोटी जाति वाले को हमारा राजा बना सकता है ये चाणक्य। तो एक सभा बुलाई गई, बहुत सारे विद्वानों को बुलाया गया, एक ब्राह्मण समाज के कई विद्वानों को बुलाया गया और वहाँ पर एक सभा हुई और वहाँ पर अकस्मात आगमन हुआ चाणक्य का। अब ये अकस्मात आगमन से सब लोग आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि चाणक्य को किसी ने बुलाया नहीं था, वो स्वयं आए थे। अब चाणक्य आ ही गए थे तो चाणक्य से उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसे किया तुमने कि एक नीच को हमारा राजा बनाने की सोचा, एक नीच जात वाले को। तो चाणक्य ने कहा कि आपने कैसे सोचा कि ये जाति नीची है और ये उच्च, क्योंकि हमारे वेदों ने तो हमें वर्ण व्यवस्था सिखाई। उन्होंने हमें 4 वर्ण दिए। पहला ब्राह्मण, जो ज्ञान अर्जित करे और ज्ञान को बांटे लोगों में, वो ब्राह्मण है, यानी हमारा शीश। छाती क्षत्रिय, जो समाज की रक्षा करे, जो धर्म की रक्षा करे, सत्य की रक्षा करे, वो क्षत्रिय। पेट, जो पेट को पाले, वो वैश्य। व्यापार करे, वो वैश्य। पैर, जो समाज की सेवा करे, वो शूद्र। अब किसी की सेवा करने वाले कर्म को आप नीचा कैसे कह सकते हैं? क्या ये किसी की सेवा करना नीचा कर्म है, नीच कर्म है? क्या हम अपने माँ बाप की अगर सेवा करते हैं तो वह नीच कर्म है? नहीं ना। तो समाज की सेवा करने वाले को हम नीच कैसे कह सकते हैं? और वैसे भी हमारे वेदों ने तो नहीं कहा कहीं भी कि शूद्र नीचे हैं और ब्राह्मण उच्च हैं। ये तो हम लोगों की धारणाएं बन गई ना, हम लोगों ने ये कुरीतियाँ पैदा की समाज में। ये हमारी नीच सोच का प्रभाव है जो लोग ऐसा सोचते हैं। नहीं तो जातियाँ तो ना कोई छोटी है ना कोई बड़ी है। और फिर जन्म से किसी की जाति कैसे निर्धारित हो सकती है? वेदों ने तो हमें यही सिखाया थी, कर्म से जाति निर्धारित होगी। अब कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है तो जरूरी है कि वो ब्राह्मण ही हो? ये हमने बनाया। अरे जब ब्राह्मण कुल में पैदा होने वाले परशुराम फरसा लेकर इस धरती को, इस धरा को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर सकते हैं, उनका कर्म था, उनका कर्म से वो क्या बने? क्षत्रिय। तो चंद्रगुप्त राजा क्यों नहीं बन सकता? जब एक क्षत्रिय कुल में पैदा होने वाले विश्वामित्र ब्राह्मण बन सकते हैं तो चंद्रगुप्त राजा क्यों नहीं बन सकता? जब एक शूद्र परिवार में पैदा होने वाले एक इंसान वाल्मीकि बन सकते हैं, तो कर्ण को धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार क्यों नहीं है? होना चाहिए। चंद्रगुप्त राजा क्यों नहीं बन सकता? चंद्रगुप्त भी राजा बन सकता है। और सही तो है। हमने ये क्यों सोच रखा है यार? सोच के देखो, अगर समाज में ये सेवा करने वाले चले जाएं तो फिर क्या होगा? इस समाज में सबका महत्व है, ज्ञान देने वाले का भी, पेट पालने वाले का भी, रक्षा करने वाले का भी, सेवा करने वाले का भी, सबके अलग अलग महत्व। हमने कैसे छोटा समझ लिया? अरे जिसका कर्म है, जो कर्म करना चाहता है, सेवा करना चाहता है, वो शूद्र है। जो रक्षा करना चाहता है वो क्षत्रिय है। जो ज्ञान बांटना चाहता है वो ब्राह्मण है। हम हैं तो उस ईश्वर की ही संतान ना सब। तो कोई नीच और कोई उच्च कैसे हो सकती है? हम उसे नीच कहकर उस ईश्वर को गाली देते हैं। सोच के देखिए ना। और हम सब आज के टाइम में तो हम सब हैं। जब हम अपने बेटे को, हम अपने बच्चों को ज्ञान देते हैं तो हम उस टाइम पे ब्राह्मण हैं। जब हम अपने परिवार की रक्षा करते हैं और कभी कभी समाज की भी रक्षा करते हैं तो हम क्षत्रिय हैं। जब हम पेट पालते हैं अपने परिवार का, हम उनके पेट भरण पोषण के लिए हम पैसा कमाते हैं तो हम व्यापारी हैं। उस टाइम पे हम वैश्य हैं। और जब हमारे घर में हमारी माता बीमार हो जाए, हमारी पत्नी बीमार हो जाए, तो हम काम करते हैं, हम सबकी सेवा करते हैं, तो हम शूद्र हैं। तो हम सभी तो हैं, फिर हम किसी को नीच कैसे कहें? हम भी तो सारे ही कर्म करते हैं। तो ज़रा सोच के देखिए, समझिए। ऐसी कुरीतियों की तरफ मत जाइए और चाणक्य जैसी सोच की तरफ जाइए, जो हमारे देश को महान बना सकती है, जो हमारे देश को महान बनाती है। तो आप भी करिए कुछ ऐसा कि लोग आपको देखकर कहें मेरा भारत महान।